दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए आज के एक न्यूज़पेपर की अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि नई भर्ती कंप्यूटर अनुदेशक की जो है उसको लेकर मांग भी जो है अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। और इसी बीच यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी इस चीज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। तो देखिए, प्रदेश में वोटिंग हुई, अब आचार संहिता पर विचार करो सरकार। 7 भर्तियों के परिणाम, 50,000 पट्टे व 7,000 निर्माण स्वीकृतियां भी अटकी हुई हैं। जेडीए निगम में आचार संहिता के दायरे में नहीं आने से काम भी नहीं हो रहे हैं, कई सारे काम अटक चुके हैं। ठीक है, शहर में 24,000 पट्टे जो है अटके हैं। सब डिवीजन, नाम हस्तांतरण, यूडी टैक्स में जैसे काम भी जो है इसके अंतर्गत नहीं हो रहे हैं। अगला यहाँ पर भर्तियों के ऊपर भी डिस्कशन किया गया है। 7 लाख की भर्ती कर रहे हैं, परिणाम का इंतजार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लोकसभा चुनाव से 7 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया था। कुल 17,271 पद है। परीक्षा में 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इनके परिणाम जो है वो जारी नहीं हो पा रहे हैं। चयन बोर्ड ने परिणाम जारी करने के लिए सरकार से आग्रह भी किया था। चुनाव आयोग में अनुमति की ली जाए लेकिन नहीं मिली। परिणाम अभी तक अटका हुआ है। इन भर्तियों में सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, संगणक और सीएचओ भर्तियां भी शामिल है। और इसके लिए कुछ बेरोजगार जो अभ्यर्थी है वो बार बार कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई ट्वीट करके कि भाई हमें यहाँ पर जल्द से जल्द इसकी परमिशन लेके रिजल्ट जो है हमारे जारी किए जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी मांग भी जायज है। जैसे अब सूचना सही के लिए सबसे पहला रिजल्ट आना है, आप सभी को पता होगा, तो उनका सबसे ज्यादा इंतजार है कि भाई जल्द से जल्द आ जाए तो हम अपनी टाइपिंग को उस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि कम नंबर पे है और उसका अगर मान लो टाइपिंग के लिए बुला भी लिया जाए और फाइनल ना हो तो ऐसे अभ्यर्थी फिर नहीं जाएंगे। तो अगर टाइम पर रहते, अगर रिजल्ट जारी होते हैं तो वो फिर जो है अपनी टाइपिंग को करते हैं, क्योंकि उनको अगर लगता है कि भाई इसमें टाइपिंग करने से फाइनल हो सकता है तो फिर किया भी जा सकता है। अब हम आगे बढ़ने से पहले उसके लिए बात करेंगे कि अगर आपने मान लो कि आपने अगर मान लो कोई भी एग्जाम ये एग्जाम दिए न, अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे और स्पेशली अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, तो अब मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूं। आपके लिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी साल में जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है, नई भर्तियां, चयन बोर्ड आगे नहीं बढ़ा पा रहा भर्ती प्रक्रिया है। चयन बोर्ड के पास एनएचएम के 3 संवर्गों के 7,999 संविदा पदों की भर्तियां अभ्यर्थना जो है वो आ चुकी हैं। और इसी बीच अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो इसके साथ ही सामान्य शिक्षा और संस्कृत विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भी भर्ती जो है अभी होनी है। ठीक है, आपको पता है संस्कृत विभाग के अंदर लगभग 550 के आसपास पदों पर भर्तियां हैं। इसी के अलावा सामान्य विभाग के अंतर्गत लगभग जो है इसमें दोनों अगर देखें सीनियर और ये, तो लगभग 6,000 के आसपास पद जो है चले जाते हैं। और अगर मान लो कि नए बजट के अनुसार कुछ नई संख्या भी जोड़ी जाती है पदों की, तो लगभग फिर ये 7 से 8,000 के आसपास ये पदों की संख्या आपकी चली जाएगी। और पूरे विश्वास के साथ देखो, जब जब मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको कोई अपडेट या आपके साथ कोई विश्लेषण साझा किया है तो वो हमेशा मेरा सटीक हुआ है। तो मैं अभी भी यही बोल रहा हूं आपको कि देखो, आपको अगर उस टाइम के लिए बैठ रहे हो कि कंप्यूटर अनुदेशक आने दो, बाद में तैयारी कर लेंगे, तो फिर ये यहाँ पर आपका नहीं हो पाएगा। समय रहते इसकी तैयारी में लगे। आप डेली के करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। आपको अगर पता हो तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपके लिए स्पेशली डेली इंपॉर्टेंट जो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके यहाँ पर जो है डेली क्विज अपलोड करता हूं। और अब तो मैंने आपके लिए यहाँ पर डेली के जो है 9 जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हो रखे हैं, तो वो डेली मैं आपके लिए पेपर की कटिंग शेयर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। तो वो आप डेली देखा करो, क्योंकि मेरा जो विश्लेषण है वो परीक्षाओं के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको डेली देखते रहें। आपका 1 मिनट जो है वहां पर लिया जाता है, 1 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता। उसमें डेली के 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो महीने के आपने 270 क्वेश्चन तो जीके के कर लिए, तो कितना फायदा हो रहा है आपका। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो बाद में फिर आपको पता है कंप्यूटर टीचर का कोर्स बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो उसको क्लियर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। और जो कैंडिडेट अगर मान लो कि कोई नई भर्ती के लिए जो आ रही है कंप्यूटर अनुदेशक उसके लिए कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए और एक बड़ी खुशखबरी है कि हमारा फाइनली जो है हमारी जो यहाँ पर ये एनवीरा एजुकेशन है, इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन बहुत जल्द आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर डेली डेडिकेटेड आपके लिए क्लासें होंगी, लाइव क्लासेज होंगी। और आपके लिए सबसे नई और यूनिक कंसेप्ट लेके आएंगे कि क्लास के साथ ही आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोनों क्लियर करवा दी जाएंगे, जिससे आपको अलग से एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहुत जल्द हमारा जो कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको जरूर एक्सेस कर पाएंगे। इस सिस्टम असिस्टेंट का भी आपको पता होगा, आपका जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है सेंटर डिटेल के साथ में, तो वो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। और उसके लिए नए एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें आपको नया रोल नंबर मिलेगा
और वीडियो को सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। धन्यवाद।